स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता फोरम के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित विषयों के बारे में अध्ययन करते रहते हैं। दोस्तों, हमने पिछले इतिहास के लेक्चर में अध्ययन किया था आधुनिक भारत के धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने 2 क्लासेस में देखा था, 2 वीडियोज़ के माध्यम से देखा था कि कैसे ये पुनर्जागरण आंदोलन भारत में स्टार्ट हुए और किन-किन जो सुधारक थे जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो हमने अभी तक राजा राममोहन राय की बात की थी। राजा राममोहन राय से ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज का आगे क्या परिवर्तन आया, उनकी शाखाएँ कैसे बढ़ गई। उसके बाद हमने देखा था अ, उसके बाद प्रार्थना प्रार्थना समाज, यंग बंगाल आंदोलन और ईश्वरचंद विद्यासागर इन समाज सुधारकों की बात की थी। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ नए समाज सुधार आंदोलन और क्या धार्मिक सुधारक आए, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम दयानंद सरस्वती था। इन्होंने 1875 में इसे बॉम्बे में मतलब तत्कालीन बम्बई में इसकी स्थापना की थी और 1877 में इसका जो मुख्यालय था उसे स्थानांतरित करके लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया था। दयानंद सरस्वती, ये आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो में स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र है। इनका जो मूल नाम था ये था मूल शंकर था और इन्होंने जो एक नारा दिया था अपने समाज सुधार के कार्यक्रम के माध्यम से, इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। मतलब ये वेदांत और वेद शिक्षा के को बढ़ावा देने देते थे। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं क्या था। देखिए, आर्य समाज जो था यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था। मतलब हिंदू धर्म का ही एक सुधारवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना था। मतलब जो हमारा प्राचीन वैदिक और सनातन धर्म था उसकी पुनः स्थापना इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने वेदों को सच्चा और सभी धर्मों से हटकर बताया था। मतलब वेदों के बारे में इन्होंने को सर्वश्रेष्ठ बताया था और सभी धर्मों से इसे अ, उच्चतम स्थान दिया था। उन्होंने कहा था कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित और संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। मतलब वेदों को इन्होंने भगवान के द्वारा प्रेरित और संपूर्ण ज्ञान के स्रोत बताए थे। दयानंद के विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। इस समाज के इस सिद्धांत के जो भी विचार है, दयानंद स्वामी के जो विचार है, वो उनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें लिखे गए हैं और यह मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई है। तो ये सवाल कभी आ सकता है कि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, जो आर्य समाज से संबंधित पुस्तक है, कौन-सी है? तो वो है सत्यार्थ प्रकाश और ये हिंदी भाषा में लिखी गई है। दोस्तों, स्वामी जी ने वेदों की शिक्षा जो थी वो मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की थी। मतलब इनके जो गुरु थे वो एक स्वामी थे मथुरा के जिनका नाम था विरजानंद। उनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराणों की कड़ी आलोचना की और कहा कि स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों की सहायता से हिंदू धर्म को दूषित किया था। देखिए, हर समाज सुधारक का एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसको लेकर उन्होंने अपने समाज सुधार आंदोलन को आगे चलाया था। तो वैसे ही इनका जो था, इन्होंने ये कहा था कि जो हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन है और इसमें जो बुराइयां व्याप्त हुई है वो हुई है पुराणों और कुछ हिंदू ग्रंथों से, जो जो पुरोहितों और ब्राह्मण वर्गों के द्वारा जो है गलत तरीके से लोगों को बताया गया है। इन्हें जो है भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? वो है आर्य समाज के जो संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती है। इनके जो समाज के जो वो थे, उद्देश्य थे, उसमें अस्पृश्यता का समापन था, जातिवाद का विरोध था, कर्मकांड का विरोध था, मूर्ति पूजा, समुद्र यात्रा पर निषेध, पुरोहितों को श्राद्ध भोजन, मतलब जो कर्मकांड थे उनका इन्होंने विरोध किया था। देखिए, समुद्र यात्रा पर निषेध, ऐसी कई भ्रांतियां थी कि समुद्र यात्रा करने से धर्म जो है वो आपका भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसी कुछ भ्रांतियां थी पहले समाज में, किसी किसी माध्यम से चली आ रही थी। तो इन सब चीज़ों का उन्होंने विरोध किया था। देखिए, आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं, इनके कोई 10 प्रमुख सिद्धांत हैं। तो यदि आपसे सवाल है कि कितने सिद्धांत हैं, इनके 10 सिद्धांत हैं जो इस समाज के मुख्य आधार है। इन्होंने समाज में लड़कों की विवाह की उम्र 25 वर्ष और लड़कियों की विवाह की उम्र 16 वर्ष निर्धारित की थी। एक अवसर पर दयानंद सरस्वती ने हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी थी। मतलब कभी-कभार ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस समाज सुधारक ने बच्चों का बच्चा ऐसा कहा था? तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसके दबाव से या भय से हिंदू धर्म छोड़ चुके लोग वापस आ सके। मतलब एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, जो किसी भी कारण से जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था तो वो
वापस आ सकते थे इस आंदोलन के थ्रू। ईश्वर के अवतार का खंडन किया। इन्होंने ईश्वर के अवतार को नहीं माना, मतलब जो हिंदू धर्म में चले आ रहे हैं कि भगवान के अवतार होते, उन्होंने इस बात का खंडन किया। लेकिन आत्मा की अमरता की बात स्वीकार की, मतलब जो हिंदू धर्म का एक है कि आत्मा जो है कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर है, तो उस बात को स्वीकारा, लेकिन अवतारों का इन्होंने खंडन किया था। तो ये कुछ सिद्धांत है आर्य समाज के बारे में। इसके अलावा इन्होंने गौरक्षिणी सभा, पाखंड खंडिनी पताका व स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो आपसे कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है, गौरक्षिणी सभा का की स्थापना किसने की, पाखंड खंडनी पताका जो है ये किसने फहराया था, स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग दयानंद सरस्वती जी ने किया था। 1884 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके आदर्शों को लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद ने आगे बढ़ाया था। 1893 में खान पान व शिक्षा नीति को लेकर दो समूह में विभाजित हो गया। देखिए, जब इनके बाद, इनकी मृत्यु के बाद, जब नए लोग इस समाज से जुड़े या नए लोग जो इस समाज को आगे बढ़ाया, तब किसी ना किसी वैचारिक मतभेद की वजह से यह दो समूह में विभाजित हो गया। जैसे हम देख रहे थे कि केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके उसमें भी आपका ब्रह्म समाज विभाजित हुआ था, वैसे ही ये समाज भी दो भागों में विभाजित हो गया। पहला समाज जो था, आर्य समाज का जो पहला समूह था, वो पश्चिमी शिक्षा व मांसाहार के पक्ष में था। मतलब ये थोड़ा सा जो अपना रूढ़िवादी था उससे हटके थोड़ा सा एक्स वेस्टर्न एजुकेशन और दूसरे चीज़ों के पक्ष में था। थोड़ा उदारवादी पक्ष था ये वाला। तो इसके जो नेता थे, इसके जो प्रमुख लीडर थे, वो लाला हंसराज थे, जिन्होंने 1886 में लाहौर में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, 1886 में लाहौर में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी लाला हंसराज ने, जो आर्य समाज से के एक ग्रुप से संबंधित थे। जो इनका दूसरा समूह था वो था समग्र सहकार व शिक्षा की गुरुकुल का पद्धति का को सपोर्ट करने वाला था। ठीक है, इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे स्वामी श्रद्धानंद, और इन्होंने 1901 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने, जो आर्य समाज से ही रिलेटेड थे और सहकार शाकाहार व शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का संरक्षण करने का चाहते थे। इसके बाद दोस्तों, रामकृष्ण मिशन के बारे में बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। इनका जन्म 12 जनवरी 1862 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, और इनका जो मूल नाम था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। देखिए, ये फोटो में आप देख रहे हैं, बीच में जो है वो रामकृष्ण परमहंस है, और साइड में जो है, लेफ्ट साइड में स्वामी विवेकानंद है, और राइट साइड में जो है वो शारदा देवी है, जो रामकृष्ण जी की पत्नी थी। तो इस मिशन के बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। रामकृष्ण मिशन जो है, दक्षिणेश्वर कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस 1836 से 86 के उपदेशों ने इस समाज की नींव रखी, इस मिशन की नींव रखी। मतलब जो इसके पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं के उपदेशों के आधार पर यह मिशन आगे बढ़ा। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, इनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की आयु में 1859 में हुआ था। बहुत ही कम उम्र में बाल विवाह हुआ था। तो ये किससे हुआ था? रामकृष्ण परमहंस से, शारदा देवी का। रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की थी, मतलब अपने समय में इन्होंने परमहंस मठ की स्थापना की थी। क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके बाद हुई थी, तो इन्होंने अपने टाइम पे जो था परमहंस मठ की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण के संपर्क में आए और उनके शिष्य बन गए। मतलब बहुत सारी जिज्ञासाएं थी स्वामी विवेकानंद के अंदर में, हम तो उसी संबंध में ये कहीं ना कहीं रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी के संपर्क में आए और उनके शिष्य बन गए। रामकृष्ण मिशन जो था, ये नव हिंदूवाद के उपदेशक के रूप में उभरा। मतलब सवाल ये आता है कि नव हिंदूवाद का उपदेशक कौन सा आंदोलन था? तो ये था रामकृष्ण मिशन था। 1897 में रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा और उपदेशों को प्रसारित करने के लिए रामकृष्ण मिशन बनाया गया था। देखिए, ये 1897 में रामकृष्ण मिशन बना था, लेकिन 1909 में सोसाइटी का पंजीकरण हुआ था विधिवत पंजीकरण अधिनियम के तहत, और इसका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता के बेलूर में खोला गया था। स्वामी विवेकानंद की जो सोच थी वो थी एक सर्वधर्म समभाव की थी, और उन्होंने धर्म की जो संकीर्ण सोच थी उसकी निंदा की थी।
आर्य समाज के विपरीत रामकृष्ण मिशन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। जैसे आर्य समाज का हमने देखा कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, इनका मानना था कि मूर्ति पूजा के माध्यम से कोई भी एक साधारण आदमी आध्यात्म और भगवान को या ईश्वर को बहुत आसानी से पा सकता है। 1893 में विवेकानंद शिकागो गए थे, जहां पर विश्व धर्म संसद में वेदांत हिंदू का नहीं बल्कि सभी मनुष्यों का धर्म है, ऐसा उन्होंने बताया था। मतलब उनका एक बहुत ही फेमस भाषण वहाँ पर हुआ था 1893 में विश्व धर्म संसद में, जहाँ पर उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में ये बताया था कि वेदांत जो है वो ना सिर्फ हिंदू धर्म का है बल्कि सभी मनुष्यों का धर्म है। ये रामकृष्ण मिशन जो था ये 19वीं सदी का अंतिम महान आंदोलन था। दोस्तों इसके बारे बाद हम चर्चा करते हैं सत्य शोधक समाज की। सत्य शोधक समाज जो था, इसके जो जन्मदाता थे वो थे आपके ज्योतिबा फुले थे। आई थिंक यहाँ नाम हम लिखना भूल गए हैं, ज्योतिबा फुले थे। और इसकी स्थापना यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये ज्योतिबा फुले है और ये उनकी पत्नी जो है वो सावित्रीबाई फुले है। तो इसकी स्थापना उन्होंने 1773 में की थी। किसकी? सत्य शोधक समाज की। ये बहुत ही शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन था। मतलब ब्राह्मण कुरीतियां जिसकी वजह से जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव समाज में व्याप्त हो रहा था, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा था, उस चीज को दबाने के लिए, उस चीज का विरोध स्वरूप में इस समाज की स्थापना की गई थी। जो ज्योतिबा फुले है उनका जन्म 1827 में एक माली परिवार में हुआ था, निम्न परिवार से थे ये। और सावित्रीबाई फुले के साथ जो इनकी पत्नी थी, उनके साथ मिलकर इन्होंने पूना में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। और महाराष्ट्र में इन्होंने बहुत सारे विधवा पुनर्विवाह के कार्यक्रम भी आयोजित किए थे। तो दोनों समाज सेवी और धर्म सुधारक थे। इस समाज के नेता व सदस्य निम्न जाति के लोग थे। मतलब इसमें जो भी लोग मेंबर थे, जो भी पार्टिसिपेट थे, सभी लोग निम्न जाति के लोग थे। और इनका मुख्य उद्देश्य था समाज की सेवा करना, स्त्री व निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करना। ये इनके मुख्य उद्देश्य थे। फुले ने ब्राह्मणों के प्रतीक राम के विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया। देखिए एक आंदोलन का प्रतीक चिन्ह होता है, तो जहां पर उस समय ये ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, तो इन्होंने राम की जगह पे राजा बलि, जिन्हें भी विष्णु का अवतार ही माना जाता है, उन्हें अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया। सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन व गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया। मतलब इनके जो कार्य थे, इस समाज के जो कार्य थे वो थे सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन व गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम भी गुलामगिरी था। तो ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। गुलामगिरी की जो किसकी पुस्तक थी वो थी ज्योतिबा फुले की। फुले को सामाजिक सुधार के लिए महात्मा की उपाधि दी गई थी। मतलब इनके जो कार्य थे इसके लिए लोगों के द्वारा उन्हें महात्मा से संबोधित किया गया था। इसके बाद दोस्तों और अन्य जानकारी हम लेते हैं कि और कौन कौन से आंदोलन, सम्मेलन, समूह बने। इसमें परमहंस मंडलियां थी। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य से संबंधित थी। तो ये महाराष्ट्र में बनी थी। 1849 के दौरान इसका गठन हुआ था। तो जिसमें दादोबा पांडुरंग, मेहताजी, दुर्गाराम आदि इसके कुछ प्रमुख सदस्य थे। मंडली की विचारधारा मानव धर्म से जुड़ी थी। मतलब वही जीवन जो है वो मनुष्य मानवता पे डिपेंड होना चाहिए, धर्म जो है मानवतावाद पे डिपेंड होना चाहिए। और दावतों में, इनकी दावतों में जो खाना था वो निम्न जाति के लोगों द्वारा बनाया जाता था। और फिर इस मंडली का जो भी सदस्य हो, चाहे वो उच्च जाति का हो चाहे निम्न जाति का हो, सभी के द्वारा वो खाया जाता था। अगला हम देखते हैं गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी। एक महान सुधारक हुए थे जिन्होंने अपना कुछ योगदान दिया था। उनका नाम था गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जा सकता है। ये पेशे से न्यायाधीश थे और 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी बने थे। तो कभी कभार ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में बने वो समाज सुधारक का नाम क्या था, तो वो थे गोपाल हरि देशमुख। ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जा सकता था। तो ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक व तर्कवादी थे। लोकहितवादी के नाम से प्रभाकर पत्रिका में लिखते थे, इसीलिए इनका नाम लोकहितवादी बना, क्योंकि ये प्रभाकर पत्रिका में अपने कुछ लेख लिखते थे, संपादकीय लिखते होंगे, जो लोकहितवादी के नाम से प्रसारित होते थे। उन्होंने हितेजु नामक पत्रिका शुरू की और ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश की नींव डाली। इनके द्वारा जो अन्य प्रकाशन हुए, अन्य संकलन हुए, उसमें हितेजु था, ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश था। तो ये बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आप लोग याद रखिए। गोपाल हरि नरी देशमुख जो थे वो लोकहितवादी थे, गवर्नर काउंसिल के सदस्य भी रहे थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, लोकहितवादी के नाम से प्रभाकर पत्रिका में लिखते थे। हितेजु, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश इसके संस्थापक थे।
दोस्तों आगे द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, भारत सेवक समाज। देखिए आप ये देखिए साइड में गोपाल कृष्ण गोखले है, इनका इन्हीं के द्वारा ये स्थापित किया गया था क्या, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कांग्रेस के उदारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के सहयोग से इस समाज की स्थापना की थी। गोखले को जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माना जाता है, मतलब जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1911 में समाज के विचारों के हितवाद का प्रकाशन किया, एक समाचार पत्र, एक पत्रिका का प्रकाशन किया, हितवाद, 1911 में। किसके द्वारा? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। 1915 में गोखले जी की मृत्यु के बाद श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बने, मतलब इस समाज को जो आगे बढ़ाया, तो जो अगले इसके अध्यक्ष हुए वो श्रीनिवास शास्त्री थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले, इनका जन्म 9 मई 1866 में और मृत्यु जो थी 19 फरवरी 1915 में हुई थी। इसके बाद है सेवा सदन। सेवा सदन एक सदन सम्मेलन था, उसके स्थापक थे पारसी धर्म सुधारक बहराम जी एम मालाबारी। इन्होंने 1908 में सेवा सदन नामक एक समाज सुधार आंदोलन की स्थापना की थी। ये गुजरात के बड़ौदा से बिलोंग करते थे। ये देखिए साइड में आप फोटो देखेंगे, बहराम जी, मेहरवान जी, मालाबरी, गुजरात एंड गुजरातीस। तो ये गुजरात के बड़ौदा से बिलोंग करते थे, पारसी धर्म से थे। 1908 में इन्होंने सेवा सदन की स्थापना की थी। इनने जो था बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर जोरदार तर्क के साथ बात की थी, मतलब जो बहुत ज़्यादा इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था कि क्यों नहीं होना चाहिए और विधवा पुनर्विवाह क्यों होना चाहिए। तो तार्किक नज़रिए से इन्होंने लोगों के बीच अपनी बातें रखी थी। 1891 में इन्हीं के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसके किसके द्वारा पारित किया गया था, तो वह करवाया गया था सेवा सदन के जो सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी, उनके द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देव समाज। दोस्तों ये अलग अलग छोटे छोटे समाज और भी जो आर्य समाज है ना, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, इनके साथ साथ जो और भी अलग अलग सूबों में, अलग अलग क्षेत्रों में धार्मिक समाज सुधारक आंदोलन चले, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। तो देव समाज की बात करते हैं। 1887 में जो है 1887 में देव समाज का स्थापना की किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्र जो है वो किस समाज से संबंधित साहित्य है, वो देव समाज का साहित्य है, और शिवनारायण अग्निहोत्री इसके जो थे संस्थापक थे। इसके बाद हम देखते हैं राधा स्वामी आंदोलन। तो राधा स्वामी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो आगरा के एक बैंकर, या यूं कहे आप जो साहूकार थे, वो थे तुलसीराम जी, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने 1861 में की। तो राधा स्वामी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे, संस्थापक थे, वो तुलसीराम जी, शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज हैं, जिन्होंने 1861 में इसकी स्थापना की। ये लोग एक ही परमेश्वर, मतलब परमात्मा, एक गुरु की महत्ता, संतों का साथ, मतलब सत्संग व सामाजिक जीवन को मानते थे। मतलब इनके जो कुछ सामाजिक आंदोलन के जो कुछ रूल थे, उसमें ये था कि परमेश्वर, गुरु, सत्संग, सामाजिक जीवन, इन सब चीज़ों को महत्व देते थे। अन्य तथ्य और भी देखते हैं जो हम इन समाज सुधार आंदोलन के साथ साथ जो हुए, कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। इन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। दूसरा एक फैक्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने की? तो ये 1887 में एमजी रानाडे व रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बाल विवाह व कुलीनवाद का विरोध था। तो ये जो था, ये भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्देश्य था। तो साथियों आज हमने और भी अन्य सुधार आंदोलनों की चर्चा की, और जो 19वीं-20वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन है उसके बारे में चर्चा की, बहुत सारे समाज सुधारकों के बारे में चर्चा की। दोस्तों इस क्लासेस में जो भी हम टॉपिक्स और जो भी हम देख रहे हैं वो सब पॉइंट टू पॉइंट फैक्चुअल क्वेश्चंस है। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में एज इट इज़ एग्जाम्स में आते हैं। अब जो है हम इसके आगे के लेक्चर में जो बाकी समाज सुधार आंदोलन है, जो बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे समाज सुधार आंदोलन थे, कुछ इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बहुत है, और कुछ दूसरे धर्मों के भी सुधार आंदोलन है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अगली कड़ी में हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या कुछ नए सुधार आंदोलन हुए। तब तक के लिए बने रहे प्रतियोगिता फोरम के साथ, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और अपनी एग्ज़ाम तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रतियोगिता फोरम।